Guys, this is Pranaraj. Today we will discuss about the drift velocity. ये टॉपिक क्लास 12th के फिजिक्स की है और ये टॉपिक क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक हम लोग डेरिवेशंस करेंगे और वो लोग जानते हैं कि हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर में रैंडम मोशंस में मूव करता है, मतलब जिग जैग मोशंस में मूव कर जिधर तिधर। सपोज ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर में फ्रीली मूव कर रहा है रैंडम मोशन में, जिग जैग मोशंस। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशंस में फ्रीली मूव कर रहा है, इसका कारण क्या है? इसकी अपना इंटरनल एनर्जी मतलब रूम टेम्परेचर। और जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर में मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। तो थर्मल का वर्ड जो आया है वो इसकी इंटरनल एनर्जी से निकल कर आया है और वो इंटरनल एनर्जी हीट से रिलेटेड है और हीट थर्मल से रिलेटेड है, मतलब डॉट डॉट इस तरह। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n मान ले रहे हैं कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 u2 u3 डॉट 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 un। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, फिर वो वहां से यहाँ पर आएगा। मतलब ये कि सपोज ये एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह से उस जगह जा रहा है और उस जगह से इस जगह आ रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स में, मतलब कंडक्टर के अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जितना एरिया कवर करते हुए, उस जगह से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए। मतलब कि उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 होगी। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो थर्मल वेलोसिटी भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी क्या होगा? 0 होगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम लोग कितना निकल कर आएंगे? u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बाई n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में हम मान लिए हैं n और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का भी वैल्यू 0 होगा और इस इक्वेशंस को मैंने मान लिया 1। अब इस कंडक्टर में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ बैटरी के मदद से दोनों एंड, ये पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई करना पड़ेगा, as electric field of strength E is placed on it, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जिसकी ताकत जो है वो E है। और जैसे कि जानते हैं कि ये पॉजिटिव एंड है इसके साथ, ये नेगेटिव एंड है इसके साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ डायरेक्ट करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और जैसा कि जान रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर में फ्रीली मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के साथ
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर में फ्रीली मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज, सो इट कैन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। तो जैसे ही मैंने एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में अप्लाई किया हूँ बैटरी की मदद से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ताकत E है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्ट करता है, उस कंडीशंस में क्या देखने को मिला कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया वो इलेक्ट्रॉन फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि E जो है, मान लेते हैं कि E जो है वो इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो जो फोर्स लगेगा हर इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा, -E होगा। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि जितना फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू QE। Q जिसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल, बट यहाँ चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। सो देयरफॉर E क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। ये डायरेक्शंस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसको क्या कर रहा है, अपोज करने का काम कर रहा है। मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसका टारगेट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्रॉस करना, उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जितने वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका टारगेट यही है। तो इस टारगेट की मदद से यहाँ देखने को मिला कि ये फोर्स को एक्सपीरियंस किया, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको हम लोग कर्नल्स कहते हैं। हर कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको कर्नल कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, या किसी पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करने का काम करेगा। तो जैसे जैसे ये इधर की ओर मूव कर रहा है, लेकिन ये इसको मूव करने के लिए नहीं दे रहा है, अपोज कर रहा है, इसलिए इसका जो मूव करने का जो स्पीड है इन कंपैरिजन टू पहले वाले से, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। सपोज कि पहले 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना फ्लो कर रहा था, लेकिन जब पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकराया, कर्नल के साथ टकराया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और कम वेलोसिटी के साथ ये आगे ड्रिफ्ट करना चालू किया। कम वेलोसिटी हुआ मतलब 20 मीटर पर सेकेंड के साथ इसकी वेलोसिटी घट गई। तो यहाँ पर जो 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी जो ये एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, ये 5 मीटर वेलोसिटी जो एक्स्ट्रा ये गेन कर रहा है, वो किसके वजह से गेन कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ टकराने के वजह से। मतलब ये कि अगर मैं मान लूं टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम,
इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकरा रहा है कुछ समय के लिए, ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। मतलब ये कि टकराने के साथ साथ फिर ये अपना डायरेक्शंस बदल ले रहा है, अपना काइनेटिक एनर्जी चेंज कर ले रहा है। मतलब कि जैसे कि दो बाइक के बीच में जब टक्कर होती है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो वो स्मॉल टाइम रिलैक्स करने का टाइम को मैंने मान लिया टॉ। इसी तरीके से अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का अगर टाइम को मैं मान लूँ टॉ1, टॉ2, टॉ3, डॉट 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 टॉ n, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने क्या किया कि सारे इलेक्ट्रॉन के सक्सेसिव कॉलिजन कहने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकराएगा। तो लगातार जो पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ टकरा रहा है हर इलेक्ट्रॉन, उसका रिलैक्स करने का टाइम टॉ1, टॉ2, टॉ3, डॉट 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 टॉ n तक मैंने मान लिया।